वेलकम बैक एसएस ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं सिराज। आज यह वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए अब सोल्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखिए यहां से एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए अपने पार्क में क्या लगाना चाहता है? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी सीढ़ी कितना हो गई, ये मान लीजिए फिसलन पट्टी का सीढ़ी है, मतलब इस पे से चढ़ के जाएगा और तो जाने के बाद फिसलन जो करेगा वहां से, तो यहां से ऐसे फिसलन करेगा। ठीक है, उसी तरह कहा गया जमीन को जहां टच कर रहा है इसका शिखर, वहां कितना डिग्री का कोण बना रहा है? देखिए ये है वो क्या कहते हैं, फिसलन पट्टी जो ऊंचाई है उसकी कितना 1.5 मीटर ऊंची है। इस टर्म यहां मान लिए हम ए, इसको मान लिए बी और यहां हो गया क्या अपने को सी। कहा कि वो जो फिसलन पट्टी का शिखर है ना, वो जमीन से कितना डिग्री के पर झुका हुआ है? तो 30 डिग्री पर झुका हुआ है। ये 1.5 मीटर का है, ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो अपने को पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समकोण हो गया। हम लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, इसमें देखिए क्या चीज का वैल्यू पता है अपने को? लंब पता है। क्या पता है हमको? लंब। पूछ रहा है क्या हमको? कर्ण पूछ रहा है। तो जो मालूम है ना उसको ऊपर लिखिए। क्या लिखेंगे? लंब। बट्टे में पूछा क्या हमको? कर्ण पूछा, तो यहां लिखेंगे हम कर्ण। लेकिन लंब बटा कर्ण किसका वैल्यू होता है? तो सर जी साइन थीटा का। कितना थीटा का? साइन कितना? थीटा। थीटा के जगह क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। अब देखिए लंब का वैल्यू कितना? 1.5 मीटर। कर्ण नहीं है मालूम, तो कर्ण हम क्या लिख देंगे? ए और सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। ए सी को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? ए सी। और 1.5 को 2 से गुना करते तो 1.5 दूना कितना? 3 मीटर। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाएगा, उस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर होगी। कितनी होगी? 3 मीटर होगी। फिर अब देखिए आगे यहां से चलते हैं हम। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, माना कि वो जो उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो बनाएगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 3 मीटर। कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। जबकि 5 साल के बच्चे की ऊंचाई कितना था? तो 1.5 मीटर। 3 मीटर। अब जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाएगा, तो वो जो खंबा रहेगा उसकी ऊंचाई हो जाएगी, फिसलन पट्टी वाला ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 3 मीटर। तो ऊंचाई पर आगे क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन लगाना चाहती है, फिसलन अधिक ढाल की फिसलन लगाना चाहती है जो भूमि के साथ, मतलब वो जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यहां से जो फिसलन बनाएगा इधर से, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये भैया 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इससे से चढ़ेगा इधर से, इस पे से क्या मार देगा? स्लिप। ऐसा ही होता है कि इधर से चढ़िए और यहां से क्या कीजिए? स्लिप कीजिए। फिसलन पट्टी हो गया ये। इसको मान लेंगे हम क्या? पी। इसको मान लेते हैं क्यू। इसको मान लिए हम आर। कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब यहां हम सोल्यूशन करते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर से। अब बात आई सर जी बीच में क्यू क्यों दिए और यहां बीच में बी क्यों दिए? क्योंकि समकोण को बीच में लिखा जाता है, तो यहां ये समकोण है। क्यू आपका क्या हो जाएगा? समकोण। ऊंचाई हमेशा क्या होती है? किसी भी चीज का ऊंचाई हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट में मापी जाती है। 90 डिग्री का कोण जहां बनेगा, उसी जिससे बनेगा उसी लकीर को, चाहे उसी खंबे को, उसी खंबे की ऊंचाई माना जाता है। स्ट्रेट में ऊंचाई हमेशा मापी जाती है। ठीक है, अब हम क्या, हमको वैल्यू किसका दिया हुआ? वैल्यू दिया हुआ लंब का। निकालना है किसका? कर्ण का। तो जिसका दिया हुआ उसको ऊपर लिखिए, लंब बट्टे में क्या? कर्ण। जरूरी नहीं है कि उसी को ऊपर में लिखिए, कहीं भी लिखिएगा तो आपको आंसर आ ही जाएगा। साइन। साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, लंब का वैल्यू कितना? 3 मीटर। अपोन में कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा आपको पी और आर। पी आर। उसके बाद साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना? साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। √3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस 3 को इस 2 को 3 मीटर से गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? और पी आर को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा अपने को? √3
पी आर इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, पी आर इक्वल टू 6 मीटर अपोन में यहाँ क्या आ जाएगा, √3। अब √3 का परिमेयकरण कीजिए, ऊपर नीचे कितना से गुना कर दीजिए, √3। ठीक है, अब इसको हम लाते हैं यहाँ, इसी टर्म को, इसी को लाइए, तो 6 और √3 से गुना करें तो कितना होगा, √3, 6 √3 हो जाएगा, √3 गुना √3 यहाँ क्या हो जाएगा, तो अपने को हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6 अर्थात कितना होगा 2√3 मीटर। पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री की दूरी पर है, 30 डिग्री की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताने के लिए कह रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पढ़ते चलिए, काम करते चलिए। मीनार के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं हम ये भूमि हो गया, इस एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मान लिया जाए कि यहाँ एक मीनार है, यहाँ एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण क्या डिग्री है, तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, मतलब ये अपने को क्या बोल दिया, ये डिग्री नहीं, ये 30 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना मीटर, 30 मीटर है। तो हम मान लेते हैं ये ए, ये हो गया आपको बी और ये हो गया आपको सी। एक बात और याद रखिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण कोई खास अंतर नहीं था, नीचे से देखेंगे तो उसको उन्नयन कोण कहेंगे, अगर ऊपर से कोई देख रहा है, ऊपर से अगर कोण बन रहा है तो उसको अवनमन कोण कहेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ हमको क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ये हो गया ऊंचाई, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये क्या हो गया अपने को, आधार हो गया। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो चीज आपको वैल्यू दिया हुआ पहले, तो 60 30 देल है, तो किसका देल है 30, तो भैया आधार का, आधार बट्टे में किसका निकालना, हमको लंब का निकालना, किसका निकालना। ठीक है, अब आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब किसका होता है, आधार बट्टा लंब, तो आप लोगों को मालूम होगा आधार बट्टा लंब किसका हो जाता है भैया, कोट का। कोट क्या डिग्री, तो कोट है यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आधार का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू अपने को मालूम है कि आधार का वैल्यू है आपको 30 मीटर। ठीक है, लंब का वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, BC। कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3, 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 है। अब यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में 1, BC को इससे गुना कीजिए तो क्या होगा, BC यानी √3 या BC इक्वल टू कितना, 30। BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, 30 अपॉन में √3, ऊपर नीचे √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए √3। अब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 और √3 अपॉन में 3, 3 दाएँ 30 अर्थात 10 और √3 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 10 मार्क क्वेश्चन कितना है, 10 मार्क का है। फिक्स है कि 5 नंबर तो भैया आएगा ही, कम से कम 5 नंबर आया एक वीडियो से तो कम है।